ईएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ पूनम मेहता जी जुड़ी हुई हैं, जो हमें द पावर ऑफ नाउ का स्वाध्याय भी करा रही हैं, साथ साथ बहुत सुंदर प्रोसेस भी करा रही हैं। तो हम उनका वेलकम करेंगे। हार्दिक हार्दिक स्वागत पूनम जी। बहुत आत्मवंदन। बहुत 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 स्वागत है आपका जी। थैंक यू सो मच संतोष जी। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं आज आपके साथ ध्यान करने के लिए जी। मैं भी एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ मिलके ध्यान करने के लिए आज। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। और जैसे फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम जो थ्योरी दी थी, हमने समझा था कि किस तरीके से हमें अपने अस्तित्व से जुड़ना है। तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हम आज का जो सेशन होगा, हम आज उसको प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल तो चीजों को समझ लिया, हमें ये चीज भी समझ में आ गई थी कि ये जो हमारा माइंड है, ये क्या करता है, ये हमारी चेतना को उलझाए रखता है। यानी कि हम ना चाहते हुए भी माया जाल के अंदर फंसे रहते हैं। और जो हमारी रियलिटी है, हम उसको कभी कभी सुन लेते हैं, कभी कभी महसूस भी कर लेते हैं, लेकिन हम उस स्थिति को अनुभव नहीं कर पाते। और यदि हम उस स्थिति को अनुभव भी कर लेते हैं, तो उस स्थिति में बने नहीं रहते हैं। ये सारे स्टेप्स हैं। ऐसा सबके साथ होता है। अगर हमें शुरू में कोई बोलता है, ओ नो यू आर नॉट दिस बॉडी, तो हम बोलते हैं अरे ये बंदा क्या बोल रहा है, हम बॉडी ही तो है भाई, शरीर ही तो दिखता है, हम शरीर ही तो है। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे में विजडम बढ़ती है, हम ध्यान के मार्ग पे आते हैं, हम ध्यान करते हैं, हमारे को कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, हम कुछ अनुभव कर पाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो हमारी विजडम होती है, हम उसको बहुत अच्छे से उससे जुड़ पाते हैं। क्योंकि हम द पावर ऑफ नाउ बुक कर रहे हैं, जिसमें हमने एक बहुत खास बात करी थी कि हमें अपने अस्तित्व से जुड़ना है, अपनी बीइंग से। हमने बीइंग की एक बात करी थी। तो आज का सेशन जो हम करेंगे फ्रेंड्स, हम प्रोसेस के साथ ही करेंगे। उसी के अंदर मैं आपको कुछ कुछ और आगे विजडम की बातें बताती रहूंगी, और आप प्रोसेस के थ्रू ही उसको आज अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी, अगर आप में से किसी को भी पानी पीना है, तो एक दो सिप पानी के पी लीजिए। और पानी पीकर एकदम रिलैक्स होके आप बैठे। आपको अगर किसी भी तरीके की समस्या है, तो आप अपने पीठ के पीछे सहारा ले सकते हैं, कोई कुशन सराहना कुछ भी। अपने आप को, अगर आप बॉडी को थकाएंगे, तो हम मेडिटेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जस्ट गिविंग यू 30 seconds, हैव अ सिप ऑफ वाटर and you sit in a comfortable position, the way you are comfortable. Sit in that way itself only. एकदम रिलैक्स होके बैठे सब, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सरेंडरेंस से। और कोई भी हम मेडिटेशन, कोई भी किसी भी तरीके का प्रोसेस करते हैं, तो मैं सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक बात कहती हूँ, नो एक्सपेक्टेशन। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, जस्ट बी इन सरेंडर। एकदम सरेंडरेंस के भाव में रहना है। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे और अपनी खूबसूरत आंखों को बंद कीजिए। जस्ट क्लोज योर आई। जैसे जैसे मैं आपको बताती रहूंगी, आप उसी तरीके से उस चीजों को महसूस करते रहें या विजुलाइज करते रहें। बट माई ओनली रिक्वायरमेंट इज, सोना नहीं है, मेरी आवाज के साथ जुड़कर रहिए। बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। जस्ट 30 seconds देंगे हम अपनी शरीर को
अपनी एनर्जी को इस प्रोसेस के लिए तैयार करेंगे। जस्ट अपना शरीर एकदम ढीला छोड़ें, एकदम रिलैक्स रहना है। आपके कंधे, आपके माथे पे और आपकी जॉ लाइन एकदम रिलैक्स्ड होनी चाहिए। शोल्डर्स एकदम रिलैक्स। अगर चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतारते हैं, चश्मा पहन के कभी भी मेडिटेशन नहीं करते हैं। एकदम रिलैक्स। कीप योरसेल्फ टोटली रिलैक्स्ड, टोटली रिलैक्स्ड। एकदम रिलैक्स रहना है हमको। ये आज प्रयास करेंगे कि हम अपने आप को अपने अस्तित्व से जोड़ सकें। हमने कई बार ये बात फ्रेंड सुनी है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, और हमको लगता है ये शरीर है तो सही, ये मेरा ही तो शरीर है। तो सबसे पहला पॉइंट आज के इस प्रोसेस में, डू नॉट फाइट अगेंस्ट द बॉडी। बॉडी से लड़ाई नहीं करनी है। बॉडी से लड़ाई करने का मतलब क्या होता है? हम अपनी रियलिटी से लड़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यू आर योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। इस बॉडी के अंदर जब हम जाएंगे, अपनी इनर बॉडी में, तभी हम अपने उस रूप से कनेक्ट हो पाएंगे जिसको हम कह रहे हैं हमारा अस्तित्व, जो बर्थलेस है, जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो सदैव हमारे साथ रहता है। उस प्रोसेस में जाने से पहले एक बहुत ही खास चीज है जो मैं आप लोगों को चाहती हूं अभी आप उसको महसूस करें और साथ साथ उसको करेंगे। वो क्या चीज है जो हमें हमारे अस्तित्व से जुड़ने नहीं देती? ऐसा क्यों है? मेडिटेशन कर रहे हैं, एनर्जी बढ़ती है, लेकिन उस मोमेंट को हम क्यों नहीं अनुभव कर पाते? तो क्या चीज है जो हमें रोक देती है? वो है फ्रेंड्स, हमारे अंदर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा इमोशन, ऐसा भाव जो आपको हर्ट करता है। इस जीवन काल में बहुत सारी बातें होती हैं, दुख सुख होते हैं, हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं, कुछ ऐसी बातें सुन लेते हैं कि हमारे को बहुत ही छटपटाहट होती है, बहुत बुरा लगता है। किसी की बात हमारे अंदर एक घाव डाल देती है। कोई मेमोरी, कोई याद किसी की हमें कमजोर बना देती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी भी बात से, किसी भी हालात से, किसी छोटे से बड़े से, कहीं भी आपके अंदर जो पेन आया है, सबसे पहले आप उनको फॉरगिव कीजिए, आप उनको माफ कीजिए। हमारे प्रियजन जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, कभी कभी हमारे मन में एक घाव रह जाता है और हम सोचते हैं वो क्यों चले गए, जबकि हम सबको पता है
जाना तो हमने भी है, लेकिन उन यादों से आपने अपने आप को जो हर्ट दिया है उससे भी माफी मांगिए, अपने आप से भी माफी मांगे। हमारा माइंड हमें माफ नहीं कर सकता फ्रेंड्स, सिर्फ आप अपने आप को माफ कर सकते हैं। माफ कीजिए, एकदम रिलैक्स रहेंगे, एकदम रिलैक्स रहेंगे, फॉरगिव करते हैं, अपने आप को फॉरगिव करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सोच से अपने आप को दर्द दिया। एकदम रिलैक्स, बिल्कुल शांत, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे अगले 2 मिनट तक। इन ब्रेथ, आती हुई सांस, आउट ब्रेथ, बाहर जाती हुई सांस। जस्ट नीड टू ऑब्जर्व योर ओन ब्रेथ। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दें। इसके साथ एक छोटा सा प्रयास और करेंगे कि आपका शरीर जितना आप उसको स्थिर रख सकते हैं आप रखें। बॉडी की मूवमेंट पे ध्यान दें कि मुझे मेरी बॉडी में किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं करनी है। एंड जस्ट फोकस ऑन योर ओन ब्रेथ। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। सांसों को एकदम नेचुरल रखना है, ना सांस को लंबा छोटा कुछ नहीं करना। कीप इट एज नेचुरल, एज नॉर्मल एज पॉसिबल। इतना स्थिरता से कीजिए कि आप ही श्वास बन जाएंगे। बिकॉज वी नीड टू टच अवर ओन एग्जिस्टेंस। सिर्फ सांसों पे ध्यान, पूरी स्थिरता के साथ। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए आप ही अंदर जा रहे हैं, आप ही बाहर आ रहे हैं। You yourself are going inside and then you are going outside. इतना जुड़ जाना है सांसों के साथ। आप ही अंदर जा रहे हैं, आप ही बाहर आ रहे हैं। There is no difference between you and your breath. आपकी चेतना आपकी सांसों के साथ एकदम जुड़ गई है। बहुत सुखमय, आनंदमय मूवमेंट होती है जब आपकी चेतना और सांस जुड़ गए। आप ही अंदर जा रहे हैं, आप ही बाहर आ रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आज के प्रोसेस के लिए। तो हम 1 मिनट और लेते हैं, ये महसूस करते जाइए मैं, मेरी चेतना और मेरे श्वास एकदम एक हैं। आप महसूस कर पाएंगे अपने आप को भीतर जाते हुए और अपने आप को ही बाहर आते हुए।
इस आनंद को महसूस करते जाइए, इस ब्लिस को महसूस कीजिए। अब अपना थोड़ा ध्यान जिस शरीर के अंदर आप सांसों के साथ मिलकर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उस शरीर के अंदर अपनी चेतना को महसूस कीजिए। शरीर के अंदर, अपने इस दिव्य मंदिर के अंदर अपनी चेतना को इन श्वासों के साथ महसूस कीजिए। शरीर के अंदर आप सांसों के साथ धीरे धीरे महसूस करना शुरू करें। शरीर के अंदर कैसा महसूस हो रहा है? कुछ नर्म के सख्त, अंधेरा के उजाला, पानी दिख रहा है, कुछ गीलापन महसूस हो रहा है आपकी चेतना में, कि कुछ रूखापन लग रहा है। बड़ी गहराई से अपने आप को अपने शरीर के अंदर महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। थोड़ा और सरल बनाते हैं इस प्रैक्टिस को। अपने दोनों हाथों के अंदर महसूस कीजिए, दोनों हाथों के अंदर अपनी 10 की 10 उंगलियों के अंदर महसूस कीजिए। आप महसूस कर पाएंगे पूरी बॉडी के कंपैरेटिवली 10 उंगलियों के अंदर कैसी सेंसेशन, कैसी वाइब्रेशन, कैसी मूवमेंट हो रही है। वेरी गुड फ्रेंड्स, एकदम रिलैक्स रहें। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी आर्म्स पे लेकर जाएं। कोहनी के नीचे का हिस्सा देखिए। जैसे आप अपनी अवेयरनेस को वहां ले गए, आपको वहां पे वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। वेरी नाइस। बिल्कुल स्थिर रहिए, दोनों कोहनियों पे, ऑन योर एल्बो इटसेल्फ। जस्ट कीप योर अवेयरनेस देयर। कोहनी पे अपनी अवेयरनेस को लेकर जाएं। महसूस कीजिए इस वाइब्रेशन को, इस सेंसेशन को। और आगे बढ़े, कोहनी से ऊपर महसूस करें, शोल्डर तक सेंसेशन को। किसी को हल्की सी कहीं पेन उठेगी, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आप चेतना रूप में अपने शरीर से जुड़ रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है, एकदम शांत। पूरा ध्यान अपने टोस पे लेकर जाएं, पैरों की 10 उंगलियों पे। अपने पैरों की 10 उंगलियों पे अपनी चेतना को लेकर जाएं। देखिए कैसे वहां पे आपकी अवेयरनेस जाते ही कैसी सेंसेशन, वाइब्रेशन महसूस होती है पूरे पैर पे, पैर के नीचे तलवे पे, ऊपर के हिस्से पे, आपकी एड़ी पे। धीरे धीरे एड़ी से ऊपर
हमारी काल्फ मसल्स पे, घुटने के नीचे का जो हमारी लेग्स हैं वहां पे अपनी अवेयरनेस को लेकर जाएं। जस्ट आपको शरीर के भीतर ही रहना है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए अपने दोनों घुटनों के अंदर इस अवेयरनेस को महसूस कीजिए, एकदम स्थिर। धीरे धीरे आप बड़े प्यार से, बहुत प्यार से, धीरे धीरे अपनी थाइस पर, घुटनों के ऊपर के हिस्से पे, दोनों थाइस पर अपनी अवेयरनेस को लेकर जाएं। अपनी अवेयरनेस को वहां पे लेकर जाएं। एकदम रिलैक्स रहना है, एकदम रिलैक्स, शांत। धीरे धीरे अपनी इस अवेयरनेस को आप अपने दोनों हिप्स पे लेकर जाएं। दोनों हिप्स पे अपनी अवेयरनेस को लेकर जाएं। एकदम रिलैक्स। आपको थाइस में कोई शूटिंग पेन हो सकता है, आप सिर्फ अपनी अवेयरनेस पे ध्यान देंगे। महसूस करते जाइए उस सूक्ष्म एनर्जी को जो आपके पूरे शरीर के अंदर आप महसूस कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी सांसों के साथ अपनी चेतना को नाभि के नीचे, स्टमक पे, बिलो योर नेवल, योर एब्डोमेन, जस्ट कॉन्सेंट्रेट देयर। महसूस कीजिए उस दिव्य एनर्जी को। जितना आप महसूस कर पाएंगे उतनी आप वाइब्रेंट लाइफ अपने एक एक सेल में दे पाएंगे। आप अपने एक एक ऑर्गन में इस वाइब्रेशन को दे सकते हैं। आप में इतनी ताकत है। सिर्फ स्थिर रहना है, अवेयरनेस में रहना है। महसूस करते जाइए, महसूस करते जाइए, एकदम रिलैक्स। अपनी अवेयरनेस को कुछ पलों के लिए अपनी नाभि पे रखें। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नेवल। मैं इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझती हूँ। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नेवल। जिसका जितना अच्छा ध्यान नाभि पे लगेगा उनको हल्का सा ईचिंग होगा, नेवल में भारीपन फील होगा। बिल्कुल रिलैक्स रहें, कोई मूवमेंट नहीं लेनी। जितना भारीपन फील होता है कोई बात नहीं, टोटली रिलैक्स, एकदम शांत। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को और ऊपर लेकर जाएं, नाभि से ऊपर। जितने आपके ऑर्गन्स, जितनी भी सेल्स हैं, उन सबको ये दिव्य वाइब्रेशन महसूस करवाते रहें। और कैसे करवाएंगे? विद योर अवेयरनेस, विद योर स्थिरता। धीरे धीरे बिल्कुल अपने चेस्ट एरिया में, हमारी बर्स्ट लाइन में महसूस कीजिए। आप सिर्फ वहां पे अपनी अवेयरनेस को लेकर जाएं। आपको किसी ना किसी पॉइंट पे
किसी को लेफ्ट साइड ब्रेस्ट के ऊपर की तरफ हल्का सा पेन, कहीं भी जैसे भी, एकदम रिलैक्स रहे, अपनी अवेयरनेस के साथ अपनी बर्स्ट लाइन में अपनी अवेयरनेस को रोटेट करें। ये दिव्य वाइब्रेंट लाइफ आपके एक एक सेल में, आपकी एक एक नर्व्स में जाएगी फ्रेंड्स। सिर्फ अवेयरनेस में रहिए, सोना नहीं है, जागरूकता में रहना है। धीरे धीरे महसूस कीजिए आपकी अवेयरनेस आपकी नेक में जा रही है। जस्ट बी देयर। हमारे ग्लैंड्स हैं, हमारी अवेयरनेस नेक के आगे की तरफ और अब नेक के पीछे की तरफ। पीछे की तरफ जाते ही अपनी अवेयरनेस को अब ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाएं। दोनों शोल्डर्स पे फैलाएं, पीठ पे लेकर जाएं, धीरे धीरे और नीचे और नीचे। अभी हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड के, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ अवेयरनेस को लेकर जा रहे हैं। देखिए आपको कहीं ना कहीं खिंचाव महसूस होगा। बिल्कुल रिलैक्स रहें एंड अपनी अवेयरनेस को स्प्रेड करते रहें। एकदम रिलैक्स। पूरी अवेयरनेस को अब आप अपने स्पाइनल कॉर्ड में लेकर जाएं। हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जहां ना सिर्फ हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारी दो और सूक्ष्म स्पाइनल कॉर्ड वहां पर होती हैं। जितना अंदर गहराई में जा सकते हैं जाइए और वहां पर अपनी वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। यहाँ पे वाइब्रेशन को महसूस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप जितना सरेंडरेंस में रहेंगे, जितनी अपनी अवेयरनेस को अपनी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रखेंगे, पूरा ध्यान अपनी अवेयरनेस वहां रखेंगे, आपको वहां पे वाइब्रेशन महसूस होगी। और अगर नहीं भी होती, डोंट वरी, प्रैक्टिस इज द ओनली वे। एकदम रिलैक्स रहेंगे, एकदम रिलैक्स रहेंगे। धीरे धीरे, बहुत प्यार से आप अपनी अवेयरनेस को अपनी नेक में लेकर आए, जहां पे हमारा थायरॉक्सिन ग्लैंड होता है। विशुद्धि चक्रा पे ले आए और धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपने फेस के अंदर महसूस करें। आपकी जॉ लाइन, आपके जबड़ों में, एक एक दांत में महसूस कीजिए। हम उसको तालू बोलते हैं, जीभ बोलते हैं। हर जगह अवेयरनेस को लेके जाइए, अपने जॉज पे, जबड़ों पे लेकर जाएं। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को मुंह के अंदर, जो हमारी चीक्स हैं, हमारी गालों का जो अंदर का हिस्सा है, वहां पे अपनी अवेयरनेस को लेकर जाएं। एकदम रिलैक्स। अपनी अवेयरनेस को नोज के अंदर महसूस करें, नासिका के अंदर, दोनों आंखों के अंदर, आई सॉकेट में महसूस करें। एकदम रिलैक्स रहना है। अपने माथे के अंदर अवेयरनेस को लेके जाएं और अब यहां से उसको धीरे धीरे अपने
एकदम हेड पे ऊपर जहां ब्रेन है, पूरा उसको अपने हेड के अंदर, सर के अंदर अपनी अवेयरनेस को, अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ रोटेट करें। हल्का सा दर्द होगा, कुछ भारीपन लगेगा, कोई बात नहीं। अपने एक एक न्यूरॉन को, जो ब्रेन सेल है, उनको हम एनर्जी दे रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहें बस। बहुत भारीपन फील हो सकता है, देयर इज नथिंग गुड एंड बैड अबाउट इट। सबका अपना अपना अनुभव होता है। एकदम रिलैक्स रहें, एकदम शांत रहें। महसूस करें ये जो सूक्ष्म एनर्जी है, ये पूरी शरीर के अंदर अब फैल रही है। पूरे शरीर के अंदर इस एनर्जी को महसूस करें, अनुभव करें, अवेयरनेस में रहें। आप, आपकी चेतना और आपकी सांस इस समय एकदम एक है, पूरे बॉडी के अंदर। ये अनुभव लीजिए, हाउ ब्यूटिफुल इट इज। धीरे धीरे अपने शरीर के सारे पार्ट्स को डिसॉल्व कर दीजिए, यानी कि महसूस कीजिए, ना आंखें हैं, ना नाक है, ना कान है, ना जीहा है, ना अंदर कोई ऑर्गन है, ना हार्ट है, ना लंग्स है, ना स्टमक, ना इंटेस्टाइन, ना स्मॉल, ना लार्ज। कोई लंग्स नहीं, किडनी नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी की शेप के अंदर सिर्फ एनर्जी को अनुभव कीजिए। जस्ट बी इन अवेयरनेस। ना दिल है, ना कोई और ऑर्गन है, ना नसें हैं, ना बोन्स है, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये दिव्य एनर्जी, ये दिव्य एनर्जी महसूस कीजिए। सिर्फ एक सिंगल एनर्जी को, उस एनर्जी को, उसकी वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। महसूस करते जाइए। सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ महसूस करना है। सोचेंगे तो आप अपने अस्तित्व से कभी नहीं जुड़ पाएंगे। एकदम रिलैक्स, सिर्फ महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। एक सिंगल एनर्जी, एक सिंगल एनर्जी महसूस करते जाएं, महसूस करते जाएं। जितना आप महसूस करने पे अपनी अटेंशन देंगे, उतनी ज्यादा फीलिंग्स आप ले। दिव्य एनर्जी, एकदम दिव्य एनर्जी। सिर्फ इस एनर्जी में सिर्फ सेल ही सेल है, सिर्फ सेल्स ही सेल है। एक एक सेल इस दिव्यता से एकदम अलाइव हो रहा है। जिन लोगों को विजुअल सेंसेस स्ट्रांग हैं, वो इस समय इस शरीर के अंदर
सिर्फ और सिर्फ लाइट देखेंगे। और जिनका विजुअल सेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, एटलीस्ट आप महसूस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश। शरीर सिर्फ एक प्रकाश, सिर्फ एक प्रकाश, सिर्फ एक प्रकाश। आपका अस्तित्व आपके अंदर, वो रूप जो आपका अपना अस्तित्व, एकदम रिलैक्स रहना है। एकदम रिलैक्स रहिए। ना बॉडी की शेप है, कोई आकार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप और गहराई में जा सकते हैं जितनी आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। और गहराई, कुछ क्षण के लिए ही, कुछ पल के लिए ही, बिल्कुल इस दिव्यता में अपने को डुबो दीजिए। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम शांत, दिव्य प्रकाश। आप, आपकी चेतना, आपकी श्वास सब एक होकर इस अस्तित्व को महसूस कर पा रहे, महसूस कर पा रहे हैं। एकदम सरेंडरेंस में रहना है, सोचना कुछ नहीं, सिर्फ महसूस कीजिए। महसूस कीजिए जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, अपनी अटेंशन वहां पर लेकर जाएं। जिस जगह भी आप जो महसूस कर रहे हैं, अपनी अटेंशन को वहां लेकर जाएं। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। धीरे धीरे जहां आपके हाथ पैर होते हैं, वहां पे कुछ सेंसेशन को महसूस कीजिए। खुद से प्रयास करना है, मेरे हाथ पैर किधर हैं, मेरी उंगलियों की शेप क्या होती है। वहां पे सेंसेशन को महसूस कीजिए, महसूस करते जाएं हाथ और पैरों। धीरे धीरे अपनी सेंसेशन को अपनी बाजुओं पे, अपने कंधे, अपनी लेग्स, नीज, थाइज, हिप्स सब क्रिएट करते जाएं। अपना स्टमक, स्पाइनल कॉर्ड, बर्स्ट लाइन, नेक सब क्रिएट करते जाएं, महसूस करते जाएं। आपका फेस, आंखें, कान, नाक, मुंह, दांत, जॉ लाइन, आपके बाल, एवरीथिंग, एवरीथिंग। नाउ योर बॉडी इज कमिंग अलाइव, एवरीथिंग इज कमिंग अलाइव। एकदम रिलैक्स रहना है, एकदम रिलैक्स रहना है। अपनी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स को महसूस करते जाएं। आपका दिल जो खूबसूरत दिव्य एनर्जी लेकर आए हैं, आपके लंग्स, आपकी किडनी, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब, आपकी पूरी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम, सारी नसें, हड्डियां, वो मजबूती, वो दिव्य प्रकाश आप लेकर आए हैं। आप अपने अस्तित्व से मिलकर आए हैं। एकदम रिलैक्स रहें।
आपके सर के बालों में जो जड़ होती है, पूरे सर में इस एनर्जी को महसूस कीजिए। एक एक बाल के नीचे इस दिव्य एनर्जी को महसूस कीजिए। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अपनी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है, जो भी फीलिंग आ रही है, महसूस करते रहें, महसूस करते रहें। धीरे धीरे महसूस करें वो दिव्य प्रकाश जो आपने अभी अनुभव किया, वो आपकी स्किन पेनिट्रेट करते हुए आपके पूरे कमरे में फैल गया है। That divine light penetrating your own skin, now it is spreading in your room. आपके कमरे में वो प्रकाश फैल रहा है। एकदम रिलैक्स रहना है, एकदम रिलैक्स रहना है, एकदम शांत रहना। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों की उंगलियों हल्के से हिलाएंगे और अपना समय लेते हुए जब आप महसूस करेंगे, हाँ मैं अब वापस आ गई हूँ, दोनों हाथ पहले अपने हार्ट पे रखेंगे। फीमेल्स को हम बोलते हैं पहले बायां हाथ रखें, उसके ऊपर दायां हाथ रखें अपने हार्ट के ऊपर। महसूस करेंगे अपने दिल की धड़कन को, महसूस कीजिए अपने दिल की धड़कन को। और फिर बड़े प्यार से दोनों हाथ अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथ अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। बड़े प्यार से अपना समय लेते हुए जब आप महसूस करें हाँ मैं अब आंखें खोल सकती हूँ, तो अपनी हथेली के अंदर ही अपनी आंखें खोलें और बड़े प्यार से धीरे धीरे आप अपना हाथ हटाकर एक खूबसूरत डिवाइन स्माइल के साथ ये जो आज आपने यात्रा करी, अपने खुद के अस्तित्व से मिलकर आए हैं, बड़े प्यार के साथ धीरे धीरे आप वापस आएंगे एकदम रिलैक्स वे में। कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके सभी वापस आए। सब अपना समय लेते हुए वापस आए। एंड ओवर टू संतोष जी। थैंक यू पूनम जी, बहुत सुंदर। इतनी अच्छी तरह से बीच में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि कान में शब्द जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं थी, वाह, ऐसा कुछ अनुभव। और बहुत बहुत डीप। और ये एक जो सत्य है कि जब हम अपने शरीर के साथ जुड़ जाते हैं तो कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, कोई इमोशन नहीं। जी, वही जरूरी है। थैंक यू पूनम जी। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। जी, बहुत खूबसूरत। जी। आई थिंक और सब जो आ गए हैं ना। में वो बंद होता है ना तो वो दिखता नहीं है वीडियो। मैं एक बार ही चाहूंगी कि जिनके वीडियो ऑफ भी हैं, अगर आप नहीं वीडियो ऑन करना चाहते हो तो जस्ट बता दीजिए कि बैक बैक बैक। हाँ जी पुष्पा जी बताइए। थैंक यू मेघा, थैंक यू सो। जी, थैंक यू मनी। पुष्पा जी अनम्यूट कर लीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। अच्छा, मैं आपको तो पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगी मैं, बिल्कुल फिर बोलिए। बाद में बात कर। हाँ। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। थैंक कितनी यू। सुंदर लग रही है आप। थैंक यू पुष्पा जी, फूल, थैंक यू सो मच। कप, बहुत सुंदर लग रहा है। कपड़े भी वैसे, पीछे फूल है वो भी वैसे ही थैंक है। यू। हाँ आज जी। का ध्यान बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था। लेकिन जैसा आपने बोला उतना तो मैं अनुभव नहीं कर पाई हूँ, उतनी डीप में नहीं जा पाई मैं, हाँ जी, लेकिन कोई बहुत बात नहीं अच्छा था पुष्पा ध्यान। जी, इसकी प्रैक्टिस करना। इसका ओके, रिकॉर्डिंग है, इसकी प्रैक्टिस करना। अभी समझिए ये जरूर जरूर। एक पहला कदम है अपने अस्तित्व से मिलने का। अभी आगे बहुत सारे और चीजें होती हैं और गहराई में जाने के लिए, तो आप इसको जरूर कीजिएगा। जरूर जरूर मैम, जरूर। जी जरूर जय श्री कृष्ण। कीजिए। जी राधे पुष्पा राधे जी, राधे थैंक राधे। यू। थैंक यू डॉक्टर राजेश्वरी एंड तारा जी, थैंक यू सो मच। जी रीता जी बात करें। मैं बात करूं? आत्मवंदन माँ। थैंक्स और पूनम जी, बहुत बहुत अच्छा ध्यान। मेरी पूरी बॉडी हॉलो थी, फुल ऑफ लाइट थी। उसमें मैं एनर्जी वेव्स को चलते हुए देख रही थी। और वाह, एंड में मुझे यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइट वाह, बहुत देर तक रही। सो गुड रीटा जी, सो गुड। थैंक यू सो मच, सो बहुत मच। बढ़िया, वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू अविनाश जी, दिल गार्डन गार्डन, वेरी नाइस। यस शीतल जी, यस शीतल जी। पहले तो माँ आत्मवंदन आप सबको। आत्मवंदन। बहुत बहुत खूबसूरत थी मेडिटेशन। आप यकीन नहीं मानोगे, आंखें ही नहीं खुल रही थी। और जब आप पूछ रहे थे कि भी कौन सी चीज आपको महसूस हो रही है जब वो अंदर जा रही है, तो पानी, और पानी का बहाव महसूस हो रहा था। ना, और हाँ, और जो एनर्जी जब आपने हाथों में और पैरों में की, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी थी कि वो ले नहीं पा रहे थे दोनों पैर और दोनों हाथ। बहुत मैं ऐसे नहीं होता जैसे कई बार हमको कि ओह संभाला नहीं जाना, मतलब इतना ज्यादा इतनी दोनों ज्यादा पैर। थी। और आप ये बहुत देखो बहुत। शीतल जी कि हम देखो, थोड़ा सा भी हम ध्यान लेके गए तो वहां कितनी एनर्जीज हमने महसूस करी। हाँ दोनों, मतलब मेरे को ऐसे लगा कि भी मैं फटाफट से कुछ इसको करूं, मतलब इतना ज्यादा हाथों और पैरों के अंदर। मेरे भी और हाथों और पैरों में बहुत ज्यादा एनर्जीज थी। और हार्ट में, हाँ, हार्ट तो ऐसे हो रहा था, पम 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 पम। जी बहुत 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 अच्छा, बढ़िया। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी मेघा जी बात करें। आप मेघा ऑप्शन जी, देंगे ना? जी हाँ। जी जी, नहीं दी हुई है उनको, वीडियो भी अच्छा। ऑफ है। अब जी उनका वीडियो ऑफ है, बात करिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। बहुत बहुत डीपली ध्यान हुआ मैम। पैरों में तो अभी भी वाइब्रेशन है, ऐसे उठ रहे नहीं है, ऐसे बहुत भारी हो गए हैं। थोड़ी देर और ना आप बिना चप्पल के पाँव रखो नीचे, ज्यादा एनर्जी हो जाती है ना तो ग्राउंडिंग हो जाएगी। चप्पल उतार के ना थोड़ी देर पैर फर्श पे रखिए, तो वो एनर्जी आपकी थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और आप बोले ना इधर हार्ट पे हाथ रखो, तब हार्ट में पूरा ऐसा वाइब्रेशन हो रहा था। और जो व्हाइट लाइट है ना, तो ऐसे लग रहा था कि व्हाइट लाइट मेरे हार्ट में है, ऐसा बहुत वाइब्रेशन हो रहा था। तो वेरी बहुत, नाइस, सो गुड। और बहुत ऐसा अच्छा लग रहा था। और आप बोले ना कि पानी का बोले, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं जहाज में, किसी जहाज में बैठी हूँ और किधर तो जा रही हूँ, ऐसे बहुत दूर जा रही हूँ, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत ऐसा ध्यान बहुत अच्छा हुआ, ऐसे आँख तो खुल ही नहीं रही थी। और जब आँख खुली और ऐसे हाथ
ऐसा देखा ना हाथ पे, तो ऐसे नीले रंग के, हरे रंग के ऐसे फूल दिख रहे थे हाथ में मैम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, गुड और बहुत एक्सपीरियंस। अच्छा लग रहा था ऐसे। और आप बोले ना ऐसे हाथ को, हाथ में देखो आप अपने अपने, तो ऐसे जो ऐसे क्या बोलते हैं उसे, जो ऊर्जा जाती है ना, ऐसे ऐसे दिख रही थी ऐसे अपने अपने हाथों में, ऐसे पूरे उंगली में दिख रही थी कि वो जा रही है आ रही है, ऐसे पूरे ऐसे बहुत ऐसा अच्छा लग रहा था। इतने दिन से ध्यान कर रही हूँ ना, तो कभी ऐसा हाथ में नहीं देखा कि है भी ऊर्जा, नहीं भी, कभी कौन से मास्टर ने नहीं बोले अभी तक कि आप अपने हाथ में देखो। लेकिन आपने बोला ना, तो बहुत ऐसा अच्छा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जब आँख ऐसा खुलती है कि नहीं, की ऐसे लग रहा था। जो बिजली कैसे रही थी ऐसे पकड़ कर रखती है आपने, हम जब गए तो ऐसे ऐसे लग रहा था कि ये निकलती है कि नहीं की, लेकिन निकल गई। बहुत ऐसा अच्छा हुआ मैम, ग्रेटिट्यूड मैम, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आप। सो मच। और मेघा जी, इतना अच्छी एनर्जी सिर्फ इसलिए बनती है क्योंकि हम जब भी मेडिटेशन करते हैं तो गुरु जी के साथ ही करते हैं। ये गुरु जी की एनर्जी होती है जो हम सबको मिलती है। मैं कभी भी कोई भी मेडिटेशन, कोई भी प्रोसेस गुरु जी के बिना नहीं करती हूँ, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, गुरु जी की एनर्जी से ही हम सब उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सो आई एम जी वेरी ग्रेटफुल टू माय गुरु जी। गुरु जी अच्छा से ही मैम, हम पाते मैं हैं। सबका एक्सपीरियंस, वो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि ग्रुप से मैं पूर्ण रूप से जुड़ी हूँ, तो एनर्जी तो मेरे अंदर भी आ गई है। वो और क्या बोलूं मैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पुष्पा जी, दैट्स वेरी नाइस। ग्रुप से जुड़ने का यही तो फायदा होता है। अगर उसमें मान लेते हैं किसी की एनर्जी 100 है और किसी की सिर्फ 10 है, लेकिन जब ग्रुप में वो करेंगे तो वो सब में बराबर जाती है। यही जी तो फायदा है ग्रुप चेतना के साथ जुड़ने का, या ग्रुप में कोई प्रोसेस हाँ, करने का, है ना। सबसे बड़ा फायदा ही यही होता है। बस So that's very सब nice. बस सबका एक्सपीरियंस वो मेरा भी एक्सपीरियंस है। बस जय श्री बिल्कुल कृष्ण, राधे राधे। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष मैम, वेरी आपका नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, मैम, और इस पूनम जी का ग्रुप का भी धन्यवाद है। धन्यवाद, जी ग्रुप का भी धन्यवाद है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल जी। आई जी, थिंक और भी कोई बात करना चाहते हैं, कोई शेयरिंग है तो प्लीज करें। हमारे पास नमस्कार 8 मिनट और हैं, शेयरिंग कीजिए। जी नमस्कार जी। नमस्कार अविनाश जी। ध्यान ध्यान के बारे में तो खैर क्या ही कहना, कि कौन सी श्रेणी में लेके जाऊं मैं, वो तो बोल नहीं पाऊंगी कि इतना मतलब अच्छा और डीप मेडिटेशन था ना। लेकिन मैंने जैसे बाकी ध्यानियों के भी एक्सपीरियंस सुने, तो जब आपने कहा ना कि आप हाथों पैरों में फील करेंगे, तो एकदम से पैर में वो सेंसेशन महसूस हुई। वो लगा कुछ कुछ चल रहा है, वो एकदम से लगा वहां पे। और वो ध्यान भी गया वहां पे, ये नहीं कि अभी ऐसे ही गुजर गया, पता लग गया कि अभी हाँ कुछ हुआ है। तो वो जो आप बोल रहे थे ना, उसके साथ साथ वो सब चल रहा था। ऐसा ही बहुत होता है अविनाश जी। बस 2 चीजें, एक तो कोई कुछ उम्मीद मत रखो, रन के साथ बैठो। दूसरा, सोना नहीं। तीसरा, करवाने हाँ वाले जी, की आवाज के साथ जुड़ के रहिए। बस ये बिल्कुल 3 बिल्कुल चीजें हम बिल्कुल जब वही। जब करेंगे, जो करवाने वाले को अनुभव होगा वो सारा अनुभव होगा है। जी तो वो जी जी, मैं आपकी बात से आपको जी सहमत हूँ। आपको क्रेडिट हाँ, जाता है कि आपने ध्यान से हाँ जी। किया। सो वेरी बिल्कुल नाइस, आई एम बिल्कुल। सो थैंक हैप्पी यू टू नो कि आपको ये दीपक। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दीपा बहुत मोस्ट वेलकम, दीपा, वेलकम। थैंक यू तीन थैंक चार यू। जनों का है शायद, शायद सुन, 4 जनों का देखो किसका है। प्लीज म्यूट 4 जनों करिए, का शायद है, पानी किसकी आवाज आ रही है? मैं भूल गई। संगीता जी की आ 4 रही है। अच्छा आप उनकी आपकी संगीता बना का लो। खूब। हेलो मैडम, मैं Can I say something? Yes, please, please. Today I was in vacuum place. My experience is a vacuum place. I was there. That much. That's so nice, Gayatri ji. I didn't say anything, and I was listening you. I was roaming in the vacuum. That Wow. much.
शून्य स्थिति। गायत्री जी आप शून्य स्थिति में गए। वेरी नाइस गायत्री जी। दिस इज व्हाट, that is the Yes. ultimate goal of doing meditation, to have experience of that shunya thing, of that vacuum. I'm so glad to know that you could manage to reach that stage. That's really great. I That's didn't really feel my finger, I didn't feel anything in my body, but I was just in vacuum, roaming here and there. That Yeah, much. so nice, so nice. That's Thank the you. only reason. Once I finish my process, I make sure that everybody is, back. तभी मैं बार बार पूछती हूँ सब वापस आ गए हैं, सब वापस आ गए हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, किसी का एनर्जी इतना ज्यादा हो गया, आपने वीडियो नहीं खोला, अब मुझे नहीं पता चलेगा, मैं चली जाऊंगी। अगर अभी कुछ होगा तो मैं अभी के भी ठीक कर सकते हैं ना, मतलब उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि बताओ आप वापस आ गए हो कि नहीं आए हो। जी Lots तो of gratitude, ma'am. Lots of gratitude. all gratitude to Guruji. I'm just a medium. जी Okay जी। रीता गुरंग जी बात करें। आत्मवंदन मैम, थैंक यू सो मच। मैं तो मैम के साथ अंदर गया, वो मेरे जब पेट में गया तो वो गिला गिला, वो थोड़ा पानी और गिला गिला वो फील हुआ मैम, वो सब बहुत अच्छा That's लगा very मैम। nice. हाँ, that's very nice. तो देखो आप लोगों में कितना पोटेंशियल है, आप कितने अच्छे से इसको महसूस कर पाए हैं। आई एम सो ग्लैड टू सी कि में काफी लोग जो अंदर का कर पाए हैं, बहुत बड़ी बात है ये। सो आप सभी ग्रेट मास्टर्स को मेरा ग्रेटिट्यूड कि आप लोगों के साथ आके मेरे को मौका मिलता है ये जी करने के। सीरियसली आई एम सो ग्लैड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम आज के ध्यान से एक बात तो ये साफ हो गई है कि जैसे जैसे आप बुक की कर रहे हैं, तभी बीच बीच में आपको ना मेडिटेशन भी लेना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। वो पूनम जी भी बड़ा जरूरी है। जब भी प्रोसेस कराती है ना, चाहे वो 15 मिनट का हो चाहे वो 20 मिनट का जी हो, जी, इतना चाहे डीप आप होता है वो। छोटा मेडिटेशन ही ले, बट करवा आप देते ले हो जरूर। आप बहुत इजीली कनेक्ट करवा देते हो। मैंने ये देखा, जी जब जी भी आप प्रोसेस करवाते हो ना, बहुत इजीली कनेक्ट होता है। और रीटा जी आपने एक चीज और देखी होगी, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोसेस नहीं करवाती कभी भी। मैं सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे करवाती हूँ या फिर संतोष जी के यहाँ पे, मैं और कहीं भी नहीं जी करवाती, जी कहीं भी नहीं मैम और ये आपका करवाती। अपना है, थैंक यू ये सो आपका मच। अपना है। थैंक यू Thank you, सो बिल्कुल मच। बिल्कुल। लव यू पूनम जी। मेरे को गाइडेंस आई थी, मुझे मना किया गया था, मास्टर्स ने मना किया आपने हर प्लेटफॉर्म पे नहीं करवाना है, तो मैंने छोड़ दिया। मैं विजडम दे दूंगी, मैं सब कुछ कर दूंगी, मैं प्रोसेस नहीं करवाती। तो प्रोसेस और मेडिटेशन मैं सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे और संतोष जी के यहाँ कराती हूँ बस, और मैं जी कहीं नहीं कर। जी We जी are पूनम जी highly obliged. नहीं obliged। बहुत मैं बहुत हम लोग धन्यवाद। हम सब लोग लकी है, मुझे तो ये बहुत ग्रुप लकी है, कनेक्टिविटी फिर होती है। पूनम ये जी ग्रुप लकी है फिर। मैं वो मेडिटेशन कभी नहीं भूल सकती जो मैं हॉस्पिटल में थी और आपने सबको इकट्ठा करके गरिमा जी से जी, मैसेज करा के। हमने साथ में किया था, हाँ सबने अपने किया साथ में। जी और 5 मिनट में सब लोग इकट्ठे हुए थे संतोष जी। 5 कमाल ही मिनट हो भी गया ज्यादा था ही उस बोल दिन रही तो। हूँ मैं। जी और जी सब ऐसे हुआ था जैसे कुछ ब्रह्मांड का कोई प्लान था, क्योंकि मैंने भी आपका उसी मेरा तो समय ऐसे ही कुछ कनेक्शन है। जी। और मैं आपका ब्रेकफास्ट करने बैठ रही हूँ और फोन मैंने अपना, मेरा उस पे मैसेज आ रहा है, ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल। मैंने कहा ये कौन है जो ऐसे मैसेज कर रहा है। इमीडिएटली देखा मैंने और ज्वाइन कर लिया, और फिर आपको मैसेज मिल गया गुरुजी का। जी मुझे दैट वाज बोला ना वंडरफुल। कि आप भाई संतोष जी का ऐसा है, तो मैंने कहा मैं अभी बैठ के उनको एनर्जीज देती हूँ। मैं जैसे ही बैठी तो मुझे मैसेज आया गुरु जी का कि नहीं, ग्रुप में बैठ के कराओ। जी जी तो मैंने उसको कहा कि यार अब तो ये मेरा टाइम है, अब मुझे नहीं पता, जितने भी लोग आते हैं हम करते हैं। तो बहुत अच्छा था उस वो भी। दौरान आपका चल रहा था ना, उस दौरान डेली हम आपके साथ कर रहे थे, तो इसलिए वो मैसेजेस भी बड़ी जल्दी कन्वे हुआ सब में। हाँ हाँ, नहीं फिर मैंने उनको बोला ना क्या नाम है उनका, गरिमा। गरिमा को,
कि गरिमा तू जी प्लीज जी उसमें डाल। एक्चुअली में क्या होता है, बहुत ग्रुप्स में होते हैं ना, इतने मैसेजेस आते हैं कि मेरा ना फोन हैंग होने लग जाता है, तो मैं फिर ग्रुप छोड़ती हूँ कि इतने मैसेजेस आते हैं मैं खोल ही नहीं पाती हूँ। जी तो मैं उस ऐसे ग्रुप में नहीं थी, तो मैंने कहा गरिमा प्लीज, फिर एक में शायद मैंने किया था। तो ऐसे ही यूनिवर्स कनेक्ट करता है। जो बिल्कुल मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, आप सब लोग मुझे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, लेकिन मैं सिर्फ एक अपनी शेयरिंग बता रही हूँ। कर्मा हमारे हमारे जो रिश्तेदार, बिल्कुल पड़ोसी पड़ोसी वहां कटते हैं। सोल प्रोग्रेस, सोल फैमिली जो कनेक्शन होता है, ये ना सिर्फ हमें हमसे जोड़ता है, वो हमें हमारी दिव्यता के बारे में बताता है। दिस इज जी माई एक्सपीरियंस। मैं भी क्या करती थी, मैं सिर्फ अपनी साधना करती थी, बस अपना किया तो संतुष्टि। मुझे लगता था मैं सब कुछ ठीक तो कर रही हूँ, मैं अपनी पूरी साधना कर रही हूँ, 13 साल की उम्र से मैं कर रही हूँ। आज हमारी देखो किस एज पर हम आ गए हैं। और मुझे लगता था मैं प्रोफेशन करती हूँ, मैं घर देख रही हूँ, मैं अपना जीवन गुरु जी की विजडम से ले रही हूँ। तो वो मुझे धकेलते थे और मैं नहीं आती थी, मैं कहती थी नहीं, बस मैं और मेरी साधना। एंड देन आई रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। गुरु जी बोलते हैं अच्छा तुम्हारा पर्पस है तुम देने। ग्रुप के 5 मिनट 10 मिनट बस। नहीं, यहाँ पे तो कुछ पड़ा है। वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ स्क्रीन खुजली हो रही है बहुत, और एक बार देख भी ले कुछ है तो नहीं। नीचे अंदर रखा है बेटा, प्लीज तो म्यूट अंदर। कर लीजिए कि कौन बात कर रहा है। जी बंदिता जी बोलिए। संतोष मैम, संतोष मैम, म्यूट है। जी आवाज आई? हाँ हाँ पुष्पा जी आपकी आवाज आ रही है। आवाज जी आ रही है ना मैम? क्या बात है, सबको एक्सपीरियंस होते हैं, मुझे क्यों नहीं हो रहे एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, वो भी बात करेंगे। जी बंदिता जी बात करिए। हाँ, मैं भी वही पुष्पा जी की जो बात है वही एक्सपीरियंस वाइज कुछ नहीं हुआ मुझे, बस जो एनर्जी ऐसे ऐसे लगता है, बस कुछ ऐसे ऐसे फील हो रहा है, और लोअर बैक में थोड़ा हेवीनेस था। जी ऐसा है कि जब पूनम जी ने शुरू किया था तभी उन्होंने बोला था नो एक्सपेक्टेशंस। जो लोग ये ओके उम्मीद करके बैठते हैं कि हमें कुछ एक्सपीरियंस होगा, ऐसी कुछ उम्मीद रखेंगे तो कभी नहीं होगा। पूर्ण ओके समर्पण ओके के साथ बैठिए, बस ओके उस परम तत्व को याद करते हुए, उस ब्रह्मांड की शक्तियों को अनुभव करते हुए, फिर आपको जरूर अनुभव होगा। लेकिन जब हम एक्सपेक्टेशन, उन्होंने पहला वर्ड ही ये बोला था कि नो एक्सपेक्टेशन विद मेडिटेशन, ओके ठीक है ना? तो जरूर होगा ओके। ऐसा। आप किसी से अलग नहीं हैं, आप भी इसी में शामिल हैं, है ना? ये तो गुरुकुल मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं ग्रुप में जी शामिल हूँ, तो मेरे साथ जी भी जी वही हो रहा है। हाँ, उनका नेटवर्क ठीक नहीं था पूनम जी का ना, वो लेफ्ट हो गई है। वो आवाज उनकी विवर कर रही कट थी। रही थी, हाँ जी कट रही जी थी। दीदी मेरी वीडियो हट गई है, पता नहीं क्यों डिसेबल हो गई अपनी।